जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। पहले ही थोड़े चंद शब्द बोले ताकि बाद में जो है बड़ी दावत है। मालिक क्या करती है, बहुत मामला गड़बड़ी। याओ मैं नहाना, शब्द देखो। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूले न जाना। दरिया में कहीं और न जाना। हमारे प्रेमी कुल गए होंगे कुंभ में, इनमें गए होंगे, सोचो। और ये क्या कहती? अरे गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूले न जाना। गुरु दरिया में नहाना, अगर मन भूले न जाना। गुरु दरिया में निर्मल पानी, गुरु दरिया में निर्मल पानी। पानी में हनान गए जहाँ देखो पाप को पानी बह रहा, पीछू कितने गंदे लोग, आगे कितने गंदे, तामे डूब गए। जामे नहीं हिम्मत पर। आज समय क्या कर दिया, कितना समय लगा यहाँ के लोगों को आने में। लगाओ नहीं, लगाओ काय को है, पुरन को। बड़ी समस्या। गुरु दरिया में निर्मल पानी, गुरु दरिया में निर्मल पानी। बैठत उपजत ज्ञान, के मन कहीं भूले न जाना। बैठत उठत जाना, अगर मन भूले न जाना। गुरु दरिया में नहाना, के मन कहीं भूले न जाना। गुरु दरिया में नहाना, अगर मन भूले न जाना। गुरु चरणों में 68 तीरथ, गुरु चरणा में 68 तीरथ। पीढ़े करत व्याख्यान, बीड़े करत व्याख्यान, मन कहीं भूले न जाना। वेद करत व्याख्याना, अगर मन भूले न जाना। है वेदों में है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेदों में लिखा है। और वही लिखा है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। लिखा है। वेदे करत व्याख्यान, के मन कहीं भूले न जाना। वेद
पीरे औलिया ऋषि मुनि मुनि योगी पीर औलिया दिन में रोजा रात रात अनठी गाय एक दुआ एक बंदगी और कैसे खुशी खुदाए। इनके में ही लिखा है कहा कि बिस्मिल्लाह है रहमान निर्रहीम। और भी लिखा है कि खुदा की खिलकत की हिफाजत करना ही खुदा की इबादत करना है। इन्हीं में लिखा है। और अगर इनकी ही चीज को जो मंसूर ने लिखा है तो ये कहेंगे कि ये कहां से आ गया। यहाँ भाई रहते होंगे सोचो। तो अब ऋषि मुनि योगी पीरे औलिया ऋषि मुनि योगी पीर औलिया ये सब जग भर माना कि मन कहीं भूले न जाना। ये सब मनोहर माना मन भूले न जाना। कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरण धर ध्यान पकड़ पदर धर संत पर। यद्यपि सुरत विचार लार लगन लागी रहे तब उतरे भोपाल। अभी तो क्या है सबाई कितो मेरी डाले वैसी बात नहीं। तो पहले बात सुनो। हाँ कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरण धर ध्यान गुरु चरण धर ध्यान के मन कहीं भूले न जाना। गुरु चरण धर ध्याना अगर मन भूले न जाना। एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ये सब पीछे की बातें पीछे। मालिक ने वो खेल दिखाने के लिए जो कहा और उसको करके दिखाया है। हम लोग अपने अज्ञान वश उसको समझ नहीं पाए और न समझने की चेष्टा की। अगर हम ये सोच लेते कि आज की तारीख 23 और इस प्रतिवर्ष इस तारीख को हम झंडारोहण करते हैं जो और उसको फिर यानी जगह बदलते हैं। ये वो तारीख है और मालिक ने इस तारीख को कहां पहुंचा दिया। यहां त्रिगुणधार बह गई। वर्ष का नया दिन तुम्हारी यानी जिसके नाम से ये चल रही थोड़ी उसकी झांकी हम आपको बता दें। जिस समय शनिचर ने इनको दबोचा विक्रमादित्य को, ये अपंग हो गए और अपंग की अवस्था में घर छूट गया, राजपाट छूट गया, पता नहीं कहां। अब पड़े हुए तो इनको एक आज हमारे प्रेमी जो है
अब भाई शब्द को कहें तो नहीं बोलो ना हमारी भैया डड्डा ऐसी है कि कहे से कुछ गांव की भाषा ऐसी है। कुछ लोग अब राठौर कहने लगे हैं और उसको जो है यानी लोग अपनी यानी गांव की भाषा में टेली खाते टेली। तो पहले टेली को कोली चलती तो दाम्पत्य यानी पति और पत्नी उनके कोई औलाद नहीं थी और इन्होंने इस अवस्था में देखा तो उनको उठा लिए, उनको दया आ गई और उठा के ले गए अपने घर। क्योंकि जिस आदमी ने खाया पिया कुछ नहीं तो उन्होंने तो सोचा कि मेरा सेवा का मौका मिल जाएगा। अरे ये गई तो गई लेकिन आगे की हमारी ठीक हो जाएगी। आदमी वर्तमान में वो करने की कोशिश भविष्य के लिए भी सोचता है, लेकिन उनका एक शब्द याद करो, आज हम लोग क्या कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जब तक सेवा नहीं तब तक पानी नहीं, खाना बहुत दूर है। आप सोचो क्या फरमाते हैं, खाना बहुत दूर, जब तक सेवा नहीं। मालिक के 4 शब्द सबके लिए है और सत्संग के 3 शब्द याद करो हमेशा। सत्संग सुनो, गुनो और करो, ये 3 शब्द हैं। जब तक सत्संगी इन पर अमल नहीं लाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, खाली आएगा और खाली चला जाएगा। और सत्संगियों को 4 शब्द सेवा, व्रत, दया और सत्य, ये अमली जामा है। वही वो कह रहे हैं कि पहले सेवा इस शरीर से होगी तब अन्न ग्रहण करूंगा। जो विकलांग है, सेवा काबिल नहीं है, उससे क्या सेवा ली जाएगी। सोचने वाली बात। दोनों दाम्पत्य परेशान कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कि ठीक, वो जानते हैं अपना भेद नहीं कि मैं कौन हूं। कि तेरे यहां ये काम होता है ना, पिराई का काम करता है ना, वो दिशा बताते हैं कि तू ऐसा कर, बम के नीचे मेरी चरपहिये डाल दी, मैं तेरे बैल को हाँकूंगा, कोलू चलाऊंगा, जब सेवा कर दूंगा उसके बाद खाऊंगा। आप सोचिए, जिसके नाम से आज जो तुम्हारी ब्यासी शुरू हो रही है, ऐसे महापुरुषों के खेल को समझो, उन्हीं के नाम से विक्रम चल रही है। और उसमें यानी जो ये सब बात, वही बन सकता है विक्रम यश का अधिकारी। कि जो मालिक ने शब्द कहा था जब भूमि जोटक बनाई थी, नारा क्या लगाया था कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। ये स्वामी जी के शब्द है। लेकिन हम लोगों ने नहीं समझा और मालिक ने तुमको करके दे दिया। कैसे? मालिक मौज में बैठी और मौज में मालिक की आई कि बच्चा ध्यान रखो, पीछे का तुम्हारा सब खत्म, पीछे का तुम्हारा सोचो जब से आए ये ब्याज बना और मालिक ने तुम्हारा साफ कर दिया। और क्या कह दिया? बच्चा आगे मत बनने देना। उसके लिए तुमको माला पकड़ा दी। जो भी करोगे, समय कितना मांगा? 2 घंटे। कितना समय मांगा? 2 घंटे। क्या मिलता? कोई चिंता नहीं, लेकिन समय 2 घंटे जरूरी देना है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम।
निश्चित हो, समय देना है। क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा इसकी चिंता तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हाथ मैंने पकड़ा है तो मेरी जिम्मेवारी है तुमको पार करने की। तुमने पकड़ा होता तो तुम्हें मैं फेंक देता। कितना बड़ा खेल और नए इतिहास की तरफ। और आज जिसके लिए तुम्हें आदेश किया है, किसका, कि शाकाहारी का जोर शोर से प्रचार कर दो। अब जरा देखो, तुम जरा अपनी रामायण की तरफ आ जाओ। क्या है, हमारे भाई ने तुमको बताया था कि विश्वामित्र यज्ञ करती थी और राक्षस पूरे नहीं होने देती थी। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इन्होंने यज्ञ विध्वंस किया है। एज यू ग्रो सो एज यू लीव, अंग्रेजी में कहा जाता है। जैसा बोगे और वैसे ही लोगे। इन्होंने हरिश्चंद्र के यज्ञ में कितनी बड़ी बाधा डाली थी, और हरिश्चंद्र, तारा और रोहित को शमशान घाट पर लाके खड़ा कर दिया था। ये नहीं विश्वामित्र ने, तो सजा मिलेगी। और उस सजा को लेकर के ये यज्ञ करना चाहे यज्ञ, और श्राप दिया था विष्णु ने, और कह भी दिया था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक एक भी सफल होने वाली नहीं है। तो विश्वामित्र की हालत खराब हो गई। तो आगे का पूछा था तो उन्होंने सविस्तार बता दिया था कि फलानी जगह पर। लेकिन हमें ज्यादा उसमें डिटेल में उधर नहीं जाना, हम तुम्हें शॉर्ट में बात गए, समझ गए। उसका फल इनको मिला, और यही अब उसी पर आ जाओ। तो गाढ़ तने मन चिंता व्यापी, और कैसे मरे निशाचर पापी। ये निशाचर बनाया गया कैसे, अब तुम्हारी भागवत की तरफ ले चले। एक एक करके समझाऊं, उलझ नहीं पाओगी। अब भाई हम समय के थोड़े जारी ऐसे उजाड़ करें कि हमारे लोग या कान लगे के महाराज ने बातें कर दी, ताकि वजह से जो है कैसी हो जाए, ताकि कोई बात नहीं। लेकिन हमारे प्रेमी ठीक है, सत्संग छोड़े में। इसके पीछे क्या राज है, और ये कलयुग का रावण है, और वो त्रेता का रावण, द्वापर का कंस, और सतयुग का हिरण्यकश्यप और है, और कलयुग का रावण बाद में बताएंगे, पहले तीन को समझ लिया। सतयुग का जो रावण, यानी रावण मानिए अहंकार, या को नाम रख दो, यानी चार मन, जिसे कहते हैं चतुष अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यानी चौथा, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये त्रेता में यानी सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के सर पे रहा। इसका क्या राज, हिरण्यकश्यप कैसे बना, हिरण्याक्ष कैसे बना, रावण कैसे बना, कुंभकर्ण कैसे बना, कंस कैसे बना, शिशुपाल कैसे बना, ये विष्णु की लीला है। अपनी लीला दिखाने के लिए उसने ये खेल रचा। ये भागवत में सुना होगा। क्या रचा, नए द्वारपाल दो आ गई, जय और विजय। तो अब जो आदेश होगा
उस आदेश का पालन उनका काम करना है। आदेश का पालन करना ही सबसे बड़ा काम है, और कुछ नहीं। और उनसे बोल दिया गया कि देखो, बगैर इजाजत के किसी को अंदर मत आने देना। जय और विजय की ड्यूटी द्वारपाल की विष्णु के जगह पर। क्या हुआ? सनक यानी ब्रह्मा जी के लड़का 4, सनक, सनंदन, सनत और कुमार, ये रोज विष्णु का दर्शन करने जाते थे। जब ये रोज विष्णु का दर्शन करने जाते तो क्या हुआ? उन्होंने रोक दिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। यानी जब तक आदेश नहीं मिलेगा आप अंदर नहीं जा सकते। और जैसे यानी लगाया, जबकि चिंतन का विषय है, इन्होंने अपने पिताजी से 5 वर्ष की आयु मांगी थी, 5 वर्ष की, क्या हमेशा 5 वर्ष का रहूं। तो निवस्त्र रहते थे, निवस्त्र। 5 साल के बच्चे को कुछ नहीं, अरे हम ही 7 साल के थे, हमने ऐसी फिरत रहते, की बात हो रही है। तो अब जब ये इस तरीके से, तो जब उन्होंने रोक दिया तो अब 5 वाले का लेखा जोखा धर्मराज के ये पास नहीं होता है, कर्मकांड नहीं बनता है 5 साल में, और धर्मराज कला चूक गए तो युधिष्ठिर बन के आना पड़ा और विदुर बन के आना पड़ा। क्यों? 5 वर्ष के मांडव को सूली, शॉर्टकट सूली, और देने में धर्मराज को वो डांट लगाई मांडव ने कि तुमने 5 वर्ष की अवस्था के पहले का लेखा जोखा कैसे किया, जबकि यहाँ का विधान नहीं है। तो धर्मराज को चुप रहना पड़ा। तो इनसे भी कह दिया। तो पहले विदुर दासी पुत्र बन के आए, तो फिर किलबिलाए गए कि महाराज हमने एक संभाल ले। तब कहा कि जाओ, तुमको 2 शरीर देते हैं। विष्णु की ताकत नहीं, इनसे तो ज्यादा अच्छे ऋषि और मुनि जो इनके श्राप को नहीं काट पाए, वो कैसा भगवान जिनकी तुम पूजा करते हो। दुर्वासा ने द्वापर त्रेता भी खत्म किया और द्वापर भी खत्म किया, जबकि ऋषि थे, और वो विष्णु भगवान। आखिर सोचो, तो इनसे यानी श्रेणी इनकी बड़ी है। अब तो क्या हुआ? जब कह दिया तो उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में उन दोनों को श्राप दे दिया, चारों ने, कि तुमने ये राक्षसी काम किया, अब जाओ तुम 3 युगों में राक्षस बन के रहो। विष्णु भाग के आए जगह छोड़ के, और सुन लिया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे कुछ कह देते। काहे, बड़े भैया की लड़का है, बड़े भैया की लड़का है, ब्रह्मा बड़े थे और ये मंझले हैं और शंकर जी छोटे हैं, कि तुमने बच्चों ये क्या किया? कुछ नहीं, अपनी खेल खेलने के कारण कहा कि तुम घबराओ नहीं जय विजय, तुम घबराओ मत, तुम्हारे लाने हम तैयार है, तुम यानी पहुंचियो और हम आएंगे। देखो, यानी ये खेल देखो इनका, खेल खिलाड़ी का और पैसा बनाने का, कितना बड़ा खेल खेल दिया। और विचारों को सतयुग में हिरणाक्ष बने तो कौन सा रूप धारण किया? शूकर का, तब मारा। और जब हिरण्याकश्यप बने तो किसका रूप धारण किया? नरसिंह का।
और उसके बाद में जब रावण और कुंभकर्ण बने तो आखिर रूप धारण किया राम का, लीलिंग है। और उसके बाद जब द्वापर आया, अब याद करो द्वापर तुम्हारे पड़ोस का है। अगर प्रेमियों को अगर जगह दिया जाए, द्वापर में एक जेल के अंदर कृष्ण पैदा हुआ था, एक कृष्ण, और मालिक ने अनेकों कृष्णों को जन्म दिया जेल में। अगर उन बच्चों को आज जगह दिया जाए तो साधना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो केवल महाभारत करवाया, और ये बच्चे जगह दिए जाए तो पता नहीं किसका मारा क्या हो जाए। ये कितना अनूठा खेल है। इनके खेल को समझना सबके बस की बात नहीं है। जो जाने ताई दे जनाई, देखा तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये चाहते हैं अपनी बात को बताना तो उसके पीछे लग जाते हैं। इन्होंने कहा है आंख जिससे एक बार मिला देते हैं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना देते हैं। कैसे? ये भूल जाओ कि तुम नामदानी हो, तुम इस पार कर जावे वाली ठेकेदार हो। इनकी कदम बहुत बड़ी बन गई है। आज के वर्तमान समय में इन्होंने एक जारी किया है, अध्यादेश जाए काट करे, और हमारे प्रेमी नहीं जाना, और हमने उस अध्यादेश को आमने सामने लिखा है। और वो क्या किया? एक अध्यादेश जारी किया कि जिस समय तुमको धर्मराज के दूत वहां ले जाएंगे, और जब वे पूछेंगे और जैसे ही पूछने पर नंबर आ जाएगा मैं तुरंत वहीं खड़ा हो जाऊंगा। उसने जय गुरुदेव नहीं लिया, पूछने की बात है, और वो नहीं बोल पाएगा और मैं उसे बताऊंगा कि फलानी तारीख को तुम्हारे पास में ये था, बोल मैं था कि नहीं। वो तुरंत देख के बोलेगा कि हाँ, तो फिर इससे क्या फायदा हुआ? इससे उसको फायदा मिल गया, धर्मराज की कलम से खत्म हो गया और मनुष्य शरीर का अधिकारी बन गया। क्योंकि धर्मराज के कोटे में ये नहीं, संत के दर्शन से। अरे गुड़ को हिंदुस्तान में खाओ, चाहे चीन में खाओ, चाहे जापान में खाओ, चाहे अमेरिका में खाओ, और चाहे इंग्लैंड में खाओ, मीठ हो। गुरु का दर्शन यहाँ करो या वहां करो, तो हालत ये है तुम्हारे पीछे कितना मालिक कर रहे, और हम लोगों को पता ही नहीं। कोई कहता है मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई छोड़ो इन बातों को, हम आपको बता दें। मालिक दक्षिण भारत में गई और एक घने जंगल में जाके पहुंचे तो क्या था, जैसे हमारी महारानी मावी है, माता जी है, ऐसी बुढ़िया जंगल में झोपड़ी बना के रहती थी। और मालिक जाके उनके यहाँ पहुंच गए और बोले कि अम्मा आश्रय मिलेगा? वाह मालिक, त्रेता को भी पीटा और द्वापर को भी पीटा और कलयुग का एक नया इतिहास बरकरार किया। क्या कहा? तो देवी ने देखा कि हाँ, अरे वो ठीक है, अरे मैं अभी एक गट्ठा ले जाती हूँ लकड़ी का अपनी रोटी के लिए, तो 2 यानी ले जाया करूंगा, और तुम्हारी भी रोटी चलेगी और हमारी भी रोटी चलेगी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से बचता मुझे
तो बेटा भाव से मेरा पार। मालिक ने अड्डा डाल दिया, मालिक रुक गए उसके यहाँ। तो देखो एक बात है, मालिक हम लोगों से सबसे कहती है कि मैं जिसका खाता हूं या कोई मुझे 1 रुपया देता है, मैं उसको 100 रुपए देता हूं। अरे दड़ा वालन को तो 80 मिलत और मालिक 99 देत 99। आप समझते क्या है इनका खेल? ये मैंने खुद मालिक ने जिस आदेश को किया कि इस मंदिर में जो 1 रुपए की रसीद कटाएगा मंदिर के नाम से, मैं उसको 100 रुपया दूंगा, मैं उसको 100 रुपया दूंगा। मैं गया कार्यालय पर और 100 रुपया की रसीद कटवाई ली, 100 रुपए की रसीद कटवाई। तो कितने बने? 10,000। 10,000 बने, 10,000। और मैं आगरा बोदला पर आया, गट्टी भरी ट्रक पर हम सब बैठे थे, पूछ सकते नहीं, मेरे और भी थे। पीछे से मेरे बेटे ने 10,000 की गड्डी फेंक दिया कि मेरे सामने। मैंने तो उसने मांगा नहीं, मैंने तो उससे कहा नहीं ना, मैंने बुलौगा लगाया। तो हमने की जो रस्ते को खेल यानी होना मैं कहीं करके आई, तवाई जो खेल है ये कहते हैं और तुरंत तुमको करके दिखा। मैं भोक्ता, मैं हर चीज का भुक्तभोगी हूं। हम इनसे लड़ाऊ लेट, ऐसी बात हमारी इनकी नूरी कुश्ती उठकर है। हमने बाबू सिंह मास्टर साहब से कहा था, जो पड़ाव आपने चित्रकूट में पीली कोठी पे रखा था, मैंने कहा था कि आपने बहुत गलत किया। इस पड़ाव को आपको रखना था कहाँ? मंदाकिनी के किनारे प्रमोद बनी, प्रमोद बनी, जहाँ बड़ी अच्छी जगह मैं देख आया था। क्यों? महात्मा जंगल में रहते हैं, कोठी में नहीं। और वहां पर मालिक ने शिलान्यास करवाया था सदयोग स्वागत का, लेकिन हम लोग गए और वहां से हम वंचित लौट आए। क्या लेके गई और क्या लेके आई? 2 और हमारे प्रेमी और चले गए। हुआ अगर उनको वो झांकी और मिल जाती तो और क्या खेलता, ऐसी बात नहीं है। और उसी 15 तारीख को मैं घर से चला था, मालिक की फोटो हर घर में है, हर प्रेमी के यहाँ है। तो मेरी दृष्टि पड़ी, हमने कि मैं आ रहा हूं, आप मुझे उसी जगह मिलना जिस जगह पर आपने 8 दिन उपवास किया। मैं आ रहा हूं, यहाँ नहीं, यहाँ तो मिल चाहिए, हम वो जगह भी देखेंगे। 14 को मैं घर से चला और 15 को मैं पहुंच गया चित्रकूट स्टेशन पर ठीक 12 बजे। और 12 बजे पहुंचा, जो अपने साथ ले गए थे साथियों से कहा जरा इसको देखना, एक प्रेमी मेरे साथ लग गया। और मैंने देखा जिस जगह बताया उसी जगह बैठी हुई। तो मैंने जाते समयानी कुल पहले यही जो सब लोग परेशान हैं, इसी को मैंने कहा कि आखिर ये कब तक? तो बता बात भाई, जो मालिक सुनाए घंटे देने की, ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक चलेगी तब तक से आगे, यही तो है। लेकिन इशारा किया, ये अकेले की बात है, सबके सामने नहीं। मैंने रास्ता बदल दिया तुरंत और हम दूसरी दिशा में बह गए। अरे हमने कि हमें लगी है प्यास, पानी पिलाओ। कमंडल स्टील का, धूप, और उस समय कौन महीना था? जून का। तो जून की धूप में कमंडल में पानी कैसे हो? ये गर्म।
आदमी भी तो अपन इतनी हो जाए तो कमंडल। तो हमने कहा रे ये गिलास पी लो। अपने ही हाथ से पानी भरा। तुम्हारे फ्रिज को पानी बेकार, फ्रिज का पानी बेकार, इस टाइप का पानी। अब जब पानी पी लिया तो क्या बोले कि क्या है, एक बात बताओ कि तुम को हो, तुम को हो। मैंने क्या कहा? तो मैंने केवल एक ही कहा कि जात ना पूछो साधु की, पूछ ले तुम ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहे तुम ज्ञान। कि न हम जा से थोड़ी कही। क्या बोली कि हमने जा से थोड़ी कही? कि फिर हमने जा से कही कि जब हम पड़ोस के गांव में रहा थे, जब पड़ोस के गांव हम जात की कहार है, कहार जाने तो जो कश्यप, हाँ जो हमारे यहाँ लोग काम करते, समझे। और इतना करने के बाद तो हमने की यानी ठीक है, दर्शन तो हो गए। और हमने सोचा कि क्योंकि अब इसको निकालो जो यानी दूसरा है, तो मैंने कहा चल जल्दी चल, हटे के वो हट गए। हम उधर से हटे और वो हट गए। और एकदम से यानी दिमाग में आई कि मैंने कुछ दिया नहीं। मालिक के जब भी दर्शन करो तो कुछ ना कुछ दो दे। लेकिन हम तुरंत वापस गया, जब तक रवाना। तो वहां के लोगों को फिर मैंने बताया और वहां की स्थिति को बताया कि ये जगह कैसी है। तो जो हमने देने का बनाया था मन, हमने उठा के उन्हीं लोगों को दे दिया और कह दिया कि क्योंकि तुम्हारी जगह पर मालिक 8 दिन उपवास करके रहे, मालिक की कहने पर, क्योंकि इन्होंने व्रत लिया था। जो हमारा तुम्हारा दूसरा सेवा के बाद जो व्रत है, और मालिक का व्रत क्या था कि मालिक खिलाएंगे तो खाऊंगा, अन्यथा भूखा मर जाऊंगा, ये बात थी। और ये 8वें दिन दादा गुरु की घंटी बजी कि ये अपनी जिद पर, यानी ये व्रत कर रहा है। तो क्या पड़ोस में एक व्यक्ति जिसका मुकदमा चल रहा था बांदा, रात के दादा गुरु गए उसके पास और रात के उसको जगाया। और जगाने के बाद कहा गए तेरी कल जजमेंट की तारीख है। और वो उठ के बैठ गया, बात पूरी हो रही, कल तेरी जजमेंट की तारीख है, एक काम कर, वो पीपल के नीचे एक साधु बैठा है, तू जाना और उसको 5 किलो लड्डू चढ़ाने की कह देना, 5 किलो लड्डू, और तू यानी मुकदमा जीत जाएगा। तो वो गया और जाने के बाद वो अपने साधन में बैठे, कोई कहने सुनने वाला नहीं। और उन्हें अंदर में, क्योंकि तारीख पर जाना गाड़ी का, कि महाराज हम 5 किलो के लडुआ अगर मुकदमा जीत गए, और चला गया। तारीख पर जैसे ही पहुंचा और बुलाया गया और जजमेंट हाल की साल भरी, तुरंत आया और बांदा से उसने 5 किलो लड्डू दिए और लड्डू लेके आया। मालिक बैठी थी भजन पर, लेकिन अब तो तारीख तो निकल गई, काम भी हो गया, अब इनको जरा टरबटर करो, क्योंकि वो समय जल्दी थी, क्योंकि तारीख पर पहुंचना, अब तो घर पहुंचना है और जिसके लिए बोला है उसको देना है। तो हुआ क्या, इनको हिलाया और कहा क्या रे महाराज, तो एकदम मालिक ने आँख खोली, करे भाई क्या है, कि ये ले वो पाए, ये लड्डू दो। तो मालिक ने कहा अरे भाई वो हनुमान का मंदिर वो उधर है, उधर चढ़ाओ जाके, उधर शंकर जी का मंदिर है, उधर चढ़ाओ जाके। तो कहा कि नहीं, ये मैं 5 किलो लड्डू तुमको बोल के गया था, हम क्यों उनको चढ़ाएं। मालिक को झटका एकदम से लगा,
रोए और कह दिया उससे कि भाई अब ऐसा कर कि तू यहाँ सबको बांट दे। बंटवा दिया और तुरंत उठे और चिरौनी के लिए रवानगी ले ली। और जैसे ही पहुंचे क्या हुआ, दादा गुरु ने वो डांट लगाई कि रोने के अलावा फिर इनको कुछ नहीं। और कहा कि आज के बाद गुरु से कभी हट मत करना। ये व्रत भी है और हट भी है। हट का पर्यायवाची शब्द है मूर्ख। हट का पर्यायवाची है मूर्ख। हृदय न मूरख चेत क्या गुरु मिले विरंच सब। तो मालिक की ये क्रिया अब चौथे की बात जो है, क्योंकि 13 से लेकर 8 तक का कार्य, अब चौथे रावण की कहानी तुमको अब हम ये चौथा रावण क्या किया। एक बार नारद जी देवताओं की पुकार पर देवलोक पहुंचे तो देवताओं ने कहा कि महाराज मेरी फरियाद कर दो, हम लोग उसके वजह से बहुत परेशान हैं राक्षसों के कारण। मेरी फरियाद करो कि आओ। जैसे आज हम लोग भी मालिक अज्ञातवास में क्या लोग जानी कहते हैं कि मालिक जल्दी आओ, यही तो लगा सब चाहते। तो नारद जी ने जब कहा तो नारद जी को एक डांट पड़ी विष्णु। जानते हो मैं मृतलोक में ऐसे जाता हूं कि तो कैसे जाती हूं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण मुझे जाना पड़ता है और उनमें सबसे पहली समस्या है भ्रूण हत्या। जब पृथ्वी पर पहला भ्रूण हत्या होने लगती है तो मुझे जाना पड़ता है। दूसरी, जब नारियों पर अत्याचार होता है तो मुझे जाना पड़ता है। जब गांव पर अत्याचार होता है तो मुझे जाना पड़ता है। और जब पृथ्वी के साथ अंजलि कुक्रियाएं शुरू हो जाती हैं तो विवश होकर मुझे जाना पड़ता है। अभी इनमें से तो कुछ हो नहीं रहा। तो नारद ने सोचा कि अब तो क्यों, नारद का काम है जो काम ना हो सके उसको करवाना। तो इसने देखा कि ठीक है, कंस के जमाने में तो इन्होंने सोचा कि या भ्रूण हत्या से नंबर लगाओ। अब वो काम शुरू कैसे हुआ और सब एक साथ नारद ने किस तरीके से काम किया। आकाशवाणी ने क्या कहा, विदाई करने जा रहा बहन की। आकाशवाणी क्या कहती है कि ऐ कंस, तू जिसकी विदाई करने जा रहा है इसी के 8वें गर्भ से तेरी मौत है। ड्यूरी बदल गई। क्या काम शुरू हो गया, नारी पर अत्याचार। देवकी को पलट के लाया और जेल में डाल दिया दोनों को। अब नंबर आया भ्रूण हत्या का। भ्रूण हत्या जाना तो न कहोगे ये भ्रूण हत्या। हाँ, ये किसी घर में जब हो जाती थी उसका हुक्का पानी बंद। ये समाज में चलन था
लोग उसका मुंह देखना कबूल नहीं करते थे कि ये बहुत बड़ा पापी है। ये समाज की क्रिया थी। और क्या हुआ, जब देखा देवकी को कैद खाने में डाल दिया, अब उसके बाद ड्यूटी लगाई गई और उसने अपना जो कुछ कहा कि भैया रहने दो, तुम एक एक करके ले लेना, एक एक जो होगा सो लेते जाएंगे। एक बात बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा होता है, अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी सोच, काल के खेल से मालिक की तुलना कभी मत करना। काल का खेल अनूठा है। और जिसमें जैसे आज राजनीति का आदमी और वैसी काल का खेल। अब आप लोग कहेंगे कि राजनीति, मालिक के शब्दों में कि दुनिया में अगर कोई गंदी चीज है तो राजनीति। दुनिया की गंदगी को एक जगह रख दो, नाक बंद करके तुम निकल जाओगे, नाक बंद करके निकल जाओगे। लेकिन राजनीति की एक सीख और तुम्हारी नाक पर रख दिया तो दम तोड़ दोगे। ये इनका खेल है। तो सोचो, आज मुझे कहने में जरा मुसीबत होती है। जो लोग कुंभ गए हैं उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया। मालिक ने एक बार कहा था कि इन नेता और लीडरों की रैली में भूल के मत जाना। ये किसका खेल था? कुंभ का। तुम्हारा था, तुम्हारा था। हम लोगों को सोचना चाहिए। फिर उसी जगह पर, उसी त्रिवेणी पर ये तुमको पीछे ले जाना चाहती है, ये तुमको पीछे ले जाना चाहती है। मालिक ने महामानव अति कुंभ लगाया था और कह दिया था कि भूते न भविष्य। और तुमने उन्हीं में जाके संख्या बढ़ा दी। क्या हम प्रचार करने गए शाकाहारी का? या इस खोपड़े में सोचा कि हमने क्या किया? और उसी समय क्या हुआ कि मालिक ने वो जलवा करके दिखाया। गंगा की स्थिति क्या बनी? लोगों ने बैरिकेडिंग बनाई, बांस गाड़े, बल्ली गाड़ी कि लोग उसको लांघे ना नहाने को। मालिक बैठ गई मंच पर और क्या कहा? हटो सब, एक तरफ हो, बच्चों को नहाने दो, बच्चों को नहाने दो। गंगा की स्थिति क्या बन गई कि घूंटन से ऊपर गंगा का पानी रही। ये जलवा मालिक का है। इनको क्या है? आप क्या समझते? ये कोई हार मानते? जिस काम को करने आए हैं, जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरा काम कोई कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। अभी हुआ क्या है? अभी कुछ नहीं। शेर में पौनो नहीं करती। कलयुग सतयुग की बात खत्म करो तो अब अपने मेन जगह पर आ जाओ। ये तो बीच की बात है। ये चौथा रावण कब से तैयार हुआ और कैसे हुआ? ये चौथा रावण कलयुग का। मालिक ने अपने विचार को पैदल, साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर, जहां जैसी अवस्था समझी
वहां बैठी और उसका किया। और वही बात जो तुम्हारी हम पीछे जो माई वाली बात पीछे रह गई, लेकिन जरा अभी इसको पहले तब हम उसको बता देंगे क्या हुआ इस चौथे रावण का, कहां से शुरू हुआ। मालिक का जब प्रचार हिंदुस्तान में इस तरीके से चला और हंसराज ने जो दिल्ली के मेयर थे जब मालिक के काफले का स्वागत किया और एक ही शब्द कहा, मालिक ने उनसे बुलवाया। क्यों? उस समय जो मेयर होता है महानगर पालिका का, वो सर्वोपरि मालिक होता है। वो हंसराज समय मालिक थे। एक ही शब्द कहा था कि आए सब लोग सुन लो, ये बाबा बाबा नहीं है, ये बाबा बाबा नहीं है, ये अलौकिक हस्ती है, लौकिक नहीं। हंसराज दिल्ली तो अब सोचिए, जो दिल्ली का मेयर और जब ये स्थिति बनी और मालिक ने अपने काम को बराबर जारी रखा, इसके बाद अब इसके यानी जो है कि देखा चौथे रावण की हालत क्या होती है। चौथा रावण सोच रहा है जो राम के साथ रावण ने किया, जो कृष्ण ने कंस ने यानी कृष्ण के साथ किया, खेल वही खेला गया। बंद कर दे। मालिक ने यानी जब इनको हजम नहीं हो रहा है तो इन्होंने देखा कि एक समय होगा ये पूरी दिल्ली अपने में ले लेगा। ये कांटा बन गया। ईर्षा कंचन कामनी नाम और अधिकार नरका करते हैं यही पंच विकार। ईर्षा ने जन्म ले लिया और जब ईर्षा ने जन्म ले लिया, रावण का यही काम है। तो अब उसने षड्यंत्र करना शुरू किया। जो मैंने पहले कहा था कि गाढ़ तनय मन चिंता व्यापी और कैसे मरे निशाचर पापी। और जो रावण का कह रहा हूं, जासन छुटकारा कैसे मिले, काहे कि ख्याति इतनी बढ़ती चली जा रही है कि ये मेरी दिल्ली पर अटैक्शन कर देगा। रावण भी सोचता था कि ये राम ऐसा हो गया तो ये मेरी लंका पर टूट पड़ेगा। कंस भी तो अपना षड्यंत्र चालू, मालिक के पीछे षड्यंत्र चालू हो गया। कहां से? 23 जनवरी 75, याद करो। 23 जनवरी 75 की तैयारी शुरू। वैसे इस खेल को बहुत क्रियान्वित जो लोग जानते नहीं है कि खेल कैसे खेला गया। जो नेताजी भी आज जो अज्ञातवास में वो भी हैं, अज्ञातवास में वो भी हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने इंकलाब लगाया था कि हिंदुस्तान की ये चौथी की 2 समस्याएं मैं सुलझाऊंगा, जब प्रधानमंत्री बने नहीं थे। लेकिन क्या सुलझ गई? कैसे? कितना समय हो गया? तीसरी पंचवत्सरी चल रही है, चल रही। यानी एक बार इन्होंने थोड़ा हिज्जा लगाया, एक अड़चन खड़ी हो गई सामने, उस समय से नाम भी लेना बंद कर दिया। आप सोचो
तो वो रावण क्या कर रहा है, यानी उसने इकट्ठा किया सुभाष वाहिनी का नायक, सुप्रीमो, लीडर सब बताएंगे, और वो हीरा लाल दीक्षित उसको बुलाया। और ऐसा नहीं है, नेताजी भी पहुंचे, बड़ा खेल लंबा है मालिक के आश्रम पर, और ये भी रावण भी गया। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। क्या कहा कि चाचा जी तुमको अपनी कलम से हम मैदान में करेंगे। ये राज नजदीकी लोगों की देन है मेरे पास। ये मत सोचो कि तुम तो सोच रहे होगे कि कहीं ये लिखा नहीं है और ये बोलते कहाँ से है। ये मत सोचना। मैं जो बोलता हूं इशारे से, और जो सन्निकट रहते थे मेरी मुलाकात उन लोगों से रहती थी, और मुझे पूरी भीतर की राज पूरी बताया जाता था। और हुआ ये कि तो ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर कार्यक्रम किया गया। पहले जब कार्यक्रम की अनुमति दे दी तो आश्रम पर खलबली मच गई। कहा कि मालिक आप, यानी आपकी समझ में नहीं आ रहा ये षड्यंत्र चल जा रहा है। तो मालिक ने क्या किया और लोगों को दिखाया। जो चद्दर नहीं उड़ रहे थे, चद्दर को लिया और ऐसा फेंक दिया और धोती फटकारी और क्या कहा कि देख और सुनो, अगर हनुमान, कौन थी वो लोग थे, जानते हो, बड़ा रूप बनाया और छोटा रूप बना के निकल गए। तो उसने कहा तूने मुझे जीत लिया। तो मालिक ने उसी का नाम लिया। जब वो निकल सकते हैं तो तूने मुझे क्या समझ लिया, तुमने मुझे क्या समझ लिया है। ठीक, और पहुंच गए। क्या हुआ, षड्यंत्र पूरी सरकारी मशीनरी से हुआ। उस समय जो लोग थे एक भी पुराना जूता नहीं था, जो फेंके गए एक भी पुराना जूता नहीं था, सब नए। तो आखिरकार सोचो, कोई नए जूता पहन के जाए, नई चप्पल पहन के जाए और फेंके, गाड़ी भर के गई थी। मालिक को डेमोरलाइज करने के लिए, सब बिगाड़ने के लिए। लेकिन मालिक ने क्या किया कि रावण अब तेरा अंतकाल, अंतर की बात, अब अपनी धार को बढ़ा दिया। मालिक ने अपनी धार को बढ़ा दिया। समय आया, अब अपनी बात को कहां ले गई। 12 जून 75, चकिया, जिला बस्ती। याद करो, कार्यक्रम हुआ और किसका हुआ, हाई कोर्ट के जज सिन्हा, मजिस्ट्रेट, और मालिक उसकी खोपड़ी पर बैठ गए। मालिक कहा करते थे जानते हो, मैं अपना काम किसकी खोपड़ी पर बैठ के, अपना काम
और वही किया भी। सिन्हा से क्या बुलवाया? जो एक न्याय करता, न्याय की बात, और वो बोल क्या रहा? पहला क्या कहा कि परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। मालिक की वाणी, केवल इतने ही, यानी परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। दूसरा क्या कहा? आज धर्म कर्म उठ गया, धर्म कर्म उठ गया। तीसरी बात कि 76 के चुनाव में दिल्ली से कांग्रेस का सफाया, ये सिन्हा बोला, स्वामी जी ने नहीं कहा। किससे करवाया? इसका काम था, लेकिन ना, ये मालिक ने खिलवाया। और उसके बाद 14 में 14 जून 75 को मालिक ने फिर किया, और करने के बाद लंबी भीड़ 10 लाख की, और उसका मालिक ने फिर समर्थन करवाया। जो सिन्हा ने बोला और सिन्हा का सबने हाथ उठा के समर्थन किया। अब बताओ, ईसा की आंधी कहाँ गई? ईसा की आंधी कहाँ जाएगी? जिस रावण को इस बात का पता लग जाए कि मेरे पीछे ये क्या हो रहा है, तो वो चूकेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और वो आग सुलगती सुलगती कहाँ तक आ गई? DIR और 26 जून को यानी कितना समय लगा? 14 और 12 26, 12 दिन में ही DIR और मीसा लग गई। अब बताइए साहब, इस अनूठे खेल को आप सोचो, ये 23 तारीख और 30 के बीच की घटना है। इस झंडे की तुम्हारी नकल ये सरकार करने लगी। तुम्हारा झंडा 8 दिन में, अब राष्ट्रीय झंडा 8 दिन में उतारो जान लगे। 15 अगस्त तो 26 जनवरी को तुम्हारी नकल में आएगा ही साहब। और स्वामी जी ने कह दिया था कि मेरी नकल करोगे फंस जाओगे। नकल करने वाले मेरे सब फंस जाएंगे। और दूसरी नकल तुम्हें बता दूं, तुम्हारी 23 तारीख को दिवाली मनाई जाती है, और योगी महाराज ने क्या किया? 22 तारीख, वो जनवरी है कि फरवरी? तारीख कौन है? 22, दीपक जलवाई है। लेकिन इस राज को नहीं समझ पाई कि तुम्हारे 23 तारीख में 3 त्योहार हैं। पहला श्रावणी, दूसरा होली, और तीसरा दिवाली। ये दिवाली जो मनाई जाती है, ये दिवाली हमारी लोगों की खोटी है। खोटी क्यों है, हम लोगों को सोचना चाहिए। राम के आगमन पर ये दीपक जलाई गई थी, और इसी 21 अक्टूबर 76 को मालिक के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी, इसी दिवाली के दिन। तो ये हमारी दिवाली खोटी है। हम लोगों को भूल के भी इसके नजदीक नहीं जाना। हमें अपनी दिवाली जो 23 तारीख को है, इसको भरपूर करके मनाना चाहिए। लेकिन हमको शर्म लगा, काहे पड़ोसी जाके के काय रे का करे।
अरे जिन्होंने की शर्म और उनके फूटे करम, मालिक के काम में करने में तुम्हें शर्म लगती है? श्रावणी क्यों, होली क्यों? इस राज को समझो। देखा होगा कहीं पर घटाएं और बरसती तो होंगी, कहीं पर बिजलियां और चमकती तो होंगी, आएगी पूनम और सुहाएगी राखी। अरे बधाई उन्हीं को जिन्हें भाई मिलेंगी। जिस बिटिया के भाई नहीं है उसकी श्रावणी कैसी होगी? आज मालिक 21 महीना जेल में रहे। आज हम लोगों का बंधन, रक्षा का बांधने वाला समझ नहीं, और आज दर्शन देने के लिए हम लोग लेने किया कर, वो तुम्हारे दर्शनों को और तुम उनके मालिक की दर्शन। दानों में होड़ लगी, इसलिए ये श्रावणी है। जैसे बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए एक दूसरे में। और होली, होली गुजिया खाने का त्योहार नहीं है। हम लोग समझते हैं कि घर में गुजिया बना ली और होली हो गई। होली कहती है कि बीती ताय विसार दी और आगे की सुध ली। जो गलती हो गई फेंक। फागुन का महीना हमारी साल का आखिरी महीना होता है, और जब फागुन आखिरी महीना है तो इसी तरीके से तुमने जो आज तक जो इकट्ठा किया है उसको दफना दो। ये है होली, जिसके लिए मालिक ने कहा कि बच्चा, इस पर मालिक के कुछ शब्द है मोबाइल पर। एक सज्जन ने मुझे सुनाया था कि मोहम्मद मालिक ने क्या कहा कि मैंने आज तक तुमको सुनाया और मेरी दक्षिणा। इसमें हिट है, इसमें हिट है। समझा नहीं मालिक ने क्या कहा? अगर आज तक मालिक ने सीधा कहा कि बच्चा, इस मुजराबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। 1 का, 10 का, 100 का, 500 का, 1000 का जो तुम इससे देती थी, तो मालिक क्या कहते? ये मुजराबाजी, ये मुजराबाजी। मुजराबाजी जानते हो? कहीं गए, सुना, खुश हुए, वो दे दिया। यही तो मुजराबाजी है। तुमने सत्संग सुना? हाँ? ये कुछ नहीं। हकीकत क्या है? जब उन्होंने एक ही बात की कि दक्षिणा में मुझे क्या दो, जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक है, और वो क्या है? बुराई। एक एक कार्यक्रम में दक्षिणा में अपनी बुराई दो। जब तुम साफ हो जाओगे तो उधर जाने में कितनी देर लगेगी? क्यों? निर्मल मायने जाने सोई मोए पावा, और मोए कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हें साफ करते हैं, इस बुराई को निकालो। और लोगों ने अपनी उसमें रख लिया कि स्वामी जी ने कहा दक्षिणा दो, तो अपन अपन मिशन बनाए थे।
अपने अपने मिशन बना फिर बिचारो भोलो सत्संगी नहीं जान पा तो बिचारो ठगू जात। ये स्वामी जी ने कही, स्वामी जी ने कही कि हमारी दक्षिणा दे, हम पाठ में रात हम स्वामी जी को काम करें। ये हाल है। तो अब जब यानी इतना हो जाता है, तो अब जब रावण की ये स्थिति बनी, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और मालिक को जेल में क्यों जाना पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा राज। और वो क्या है? प्रभु का मान और भले टल जावे, और भक्त का मान न टलते देखा। ये मालिक का खेल है। मेरे बच्चों पर आँच न आने पाई। और उस समय अपना गुरु भाई जो नंबर 2 पर लगा था, यानी सचेतक की डिग्री जिसके पास थी, आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राजनीति में चले जाओ, कहीं भी ये डिग्री नहीं, वो डिग्री उनको दी गई थी मालिक की तरफ से, जिनको कहते हैं बाल मुकुंद तिवारी। मालिक ने नंबर 2 का उसको क्यों बनाया? मालिक ने अपने साथ ले जाके, जैसे नेहरू ने इनको साथ ले जाके पूरी दुनिया घुमाई थी, तभी तो इसने पूरी दुनिया को घुमाने के बाद अपनी जेब में डालना चाहा। और वो भी मालिक ने पक्का कर दिया। जर्मन से तुमने देखा होगा आश्रम में, ये उस समय 1,40,000 का होंडा मोटरसाइकिल, उस समय 1,40,000। तो अंदाजा लगाओ आज बाकी कीमत कितनी हुई है। तुम्हारी ये 4 पहिया वाली सब बेकार। जिस समय लाके खड़ा किया आश्रम में, हवाई बाया एयरपोर्ट आया था, बाया एयरपोर्ट हवाई जहाज पे रखे, जिस समय उसको खड़ा किया गया आश्रम में, और स्वामी जी टहलते हुए चले और तिवारी इधर से, और स्वामी जी ने क्या देखो, एक बात कि जो गाड़ी जिसकी होती है वही जानता है कौन हो रहा हो। और स्वामी जी आए और स्वामी जी ने उसके ओन पर उंगली रख दी, ओन पर उंगली रख दी, और गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब तक गैस नहीं डाला जाएगा तब तक चलेगी नहीं, चलेगी। न्यूट्रल में खड़ी गाड़ी। और जब गाड़ी स्टार्ट हो गई और तिवारी पीछे उठ गए और स्वामी जी ने बरकना शुरू किया। क्या कहा? अरे ये भाई, ये मौत किसने खड़ी कर दिया किया? तिवारी ओठ में कहता है कि जाने खड़ी है सो जाने थे, हमका जाने थे, जाने खड़ी है सो जाने, हमका जाने कि कौन ने खड़ी करी। उसमें टायर नहीं, ये तुम्हारी लवरिंग नहीं है, टायर तो नहीं पड़ता उसमें हवाई जहाज की रीडिंग है, हवाई जहाज की रीडिंग। हाँ सोचो, बहुत बड़ा खेल। तो अब और उसी के कारण मालिक जेल गई। क्यों? क्योंकि उस समय के रावण को जो कोई नहीं कह सकता था, उसकी जवाब बोलती थी। यहां नहीं, वो इंडिया गेट पर जाके बोलता था। आप सोचिए किसके कारण? DIR और वीसा में उसी इंडिया गेट पर रहता, रोज निकलती रोज आती, रोज निकलती, सब